सद्गुरु महाराज को। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ाया खीन। लाकतली लाल एड़िया, मेरे जीव के एही जीवन। इन पावतले पड़ी रहूं, नजर खोलो बात हूँ। पलनावारो निरखु नेत्रे, मेरे जीव के एही जीवन। मेरे जीव के एही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक भाव ले रही हूँ। पुकार चले मेरे पियू जी, पुकार चले मेरे पियू जी। मैं तो नींदाई में उलझी, अब ढूंढे मेरा जीव रे। अब ढूंढे मेरा जीव रे। सो सजन अब कित पाए, पुकार चले मेरे पियू जी। सैरे पियू की बातें मैं कैसे कहूँ, मोसो आए क्यों मिला। मेरे वास्ते माया मिने, क्यों कर डार्या, क्यों कर डार्या। आप पुकार चले मेरे पियू जी, पुकार चले मेरे पियू जी। साहिब चले वतन को, कहे कहे बहुत कबो। धिक धिक पड़ो मेरे जीव को, जिन देखा ना आखा को। जिन देखा ना आखा खोल, पुकार चले मेरे पियू जी, पुकार चले मेरे पियू जी। आग पड़ो तीन देसड़े, जित पियू की नहीं पहचान। तो भी सुध मोहे ना भई, जो होए हे तिहान। जो हुई एतिहान, पुकार चले मेरे पियू जी, पुकार चले मेरे पियू जी। दर्द मीठा मेरे पियू का, ये जो आग दई मुझे तब, अति सुख पाया मैं इन में।
सो मैं छोड़ न सको, सो मैं छोड़ो ना सको। पुकार चले मेरे पियो जी, पुकार चले मेरे पियो जी। सब अंग मेरे टुकड़े करो, भूख करो देह जी, सोवर डारो तुम दिस पर, इत सेवा हुई कहाँ पे, इत सेवा हुई कहाँ पियो। पुकार चले मेरे पियो जी, पुकार चले मेरे पियो जी। मैं तो नींदई में उलझी, मैं तो नींदई में उलझी, अब ढूंढे मेरा जीव रे, अब ढूंढे मेरा जीव रे। ओ सजन अब कित पाए, सो सजन अब कित पाए। पुकार चले मेरे पियो जी, पुकार चले मेरे पियो जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सब सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। राम जी, राम जी, राम जी। शुरू करें सरोज दीदी? ना मैं 2 मिनट गेट खोलने गई थी ना, तो आवाज थी इसलिए। सही बात, सही बात। हाँ जी, प्रकरण हमारा 5 है ना? हाँ जी, प्रकरण 5 18 से शुरू होगी। से शुरू करते हैं। सुंदर साथ जी आ जाओ, सब मिलके चलते हैं खिलवत खाने में। खिलवत खाने में, जहां धनी हमें पुकार रहे हैं, पुकारते जा रहे हैं, आ जाओ मेरे पास आ जाओ। एक खेल मोहरे कथ कथ गए, सो जले खुदी बेखबर, आप लहरें माहे अपनी गोते खात फिर। इस संसार के बड़े बड़े वाचक ज्ञानी, है ना, 2 तरह के ज्ञान की बात हुई थी। वाचक ज्ञानी जीवन भर वेद शास्त्रों के ज्ञान को लेकर प्रवचन करते रहे, मोहरे कथ कथ गए, और प्रेम से रहित होने के कारण वो अक्षरातीत से अनभिज्ञ रहे तथा अहंकार की अग्नि में जलते रहे। रावण की बात हुई थी कि कितने वेदों का वो ज्ञान था उनको, लेकिन अहंकार था। अपने हृदय में उमड़ने वाले अहंकार के सागर में वो डूबते उतराते रहे तथा उसकी लहरों से वो अंत तक जूझते रहे। तो धर्म ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करके उसका प्रवचन करने मात्र से ही जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं होता। सर्वोपरि लक्ष्य क्या है हमारा? कि हम अपने हृदय मंदिर में प्रेम की शैया सजाकर उस पर प्रीतम को विराजमान करें। यह हमारा सर्वोपरि लक्ष्य। अहंकार की अग्नि में जलने वाले शुष्क हृदय वाले वाचक ज्ञानियों के लिए ये असंभव है, जो खाली ज्ञान की बातें करते हैं। ओही उनो का किबला, छोड़े नाही ख्याल, मैं करत मरत नहीं, इनके एही फैल हाल। कौल फैल हाल की भी बात चल रही थी इसी प्रकरण में।
तो जो ये वाचक ज्ञानी होते हैं वो अहंकार को ही अपना पूज्य स्थान समझते हैं। यानी इनकी सारी श्रद्धा और समर्पण की भावना अहंकार पर केंद्रित रहती है। ये अहंकार से उत्पन्न होने वाले अपने विचारों को अपने हृदय से निकाल ही नहीं पाते। इनकी करनी भी और रहनी किसके लिए होती है? मैं के लिए, कि ये मैंने किया, मुझे पता है सब। तो मैं के सागर में डूबने वाले इन लोगों का अहंकार कभी भी समाप्त नहीं होता। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी, वही वाली बात कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, सदाचारी हूँ, जितेंद्री हूँ, मैंने सब इंद्रियों को जीत लिया है, मैं सेवा भावी हूँ और मैं बहुत प्रतिष्ठित हूँ। ऐसे भावों से वाचक ज्ञानी कभी निवृत्त नहीं हो पाते। उनका सारा जीवन अपने अहम के इन्हीं भावों को पुष्ट करने में बीत जाता है कि मैं हूं, सब कुछ मैं हूं। जबकि अध्यात्म की गंगा में गोता लगाने की जो पहली शर्त होती है, जो खिलवत के 5 प्रकरण हमें बताए कि पहली शर्त क्या है? अपने अहम का पूर्ण त्याग। अब कैसी मैं बीच खेल के जो खेलत कबूतर, ये जो नाबूद कछुए नाई, तो मैं कहत क्यों कर? खेल के कबूतरों के समान ही संसार के जीवों का अस्तित्व है, जो महाप्रलय में आदि नारायण में लय हो जाने वाले। जब उनका अखंड स्वरूप है ही नहीं, जब आदि नारायण का ये अखंड स्वरूप है ही नहीं, तो वे मैं शब्द का उच्चारण भी क्यों करते हैं? ऐसी स्थिति में तो इस संसार में उन्हें किसी भी प्रकार की मैं पालनी ही नहीं चाहिए। अब बता रहे हैं कि खेल किया तुम वास्ते, जो देखत बैठे वतन, सो देख के उड़ावसी, जिन विद झूठ सुपन, जिन विद झूठ सुपन। तो क्या हे सुंदर साथ जी, आप परम धाम के मूल मिलावे में बैठे बैठे जिस खेल को देख रहे हो वो आपके लिए ही बनाया है। जिस प्रकार उदाहरण दे रहे हैं कि नींद के टूटते ही झूठा सपना समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जब आप इस खेल को अच्छी तरह से देख लेंगे, राज जी कह रहे हैं, जब आप इस खेल को अच्छी तरह से देख लेंगे तो धामधनी इस खेल को समाप्त कर देंगे। जो रूहें होए अरस की, सो तो तले हुक्म, जानत त्यों खेलावत, ऊपर बैठ कसम। परम धाम की जो भी ब्रह्म सृष्टियां हैं, वो धाम धनी के हुक्म से बंधी हुई हैं और मूल मिलावे में सिंहासन पर बैठे हुए श्री राज जी अपनी इच्छा अनुसार खेल दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे जो हुक्म का मतलब है उससे तात्पर्य है कि श्री राज जी के दिल की इच्छा से है। रूहों का दिल श्री राज जी के दिल से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार श्री राज जी अपने दिल में जो कुछ भी लेते हैं वही परात्म में आता है और आत्मा भी उसी के अनुसार इस संसार में कार्य करती है। हमने हुक्म को भी अच्छी तरह से समझ लिया है कि क्या होता है। इनमें भी मैं है नहीं, जो ए समझे मूल इलम। इनमें भी मैं है नहीं, जो ए समझे मूल इलम। फैल हाल इश्क ले वही, तब हक की मैं आतम। तब तब हक की मैं आतम। यदि सुंदर साथ इस मूल बात को समझ जाए, कौन सी? ये ऊपर जो बताई कि राजी खिलाते हैं, है ना, तो उनमें मैं नहीं रह सकेगी कि हम तो कुछ है ही नहीं। जो अपनी करनी और रहनी इश्क की कर लेगा, उसकी आत्मा धनी की मैं को लेकर खड़ी हो जाएगी। जो ऐसा कर लेगा
करनी और रहनी इश्क की। जैसा धनी का हुक्म है वैसा कर लेगा तो उसकी आत्मा धनी की मैं को लेकर खड़ी हो जाएगी। अब जो जो हमें करना है, धनी के ये आदेश हैं कि जो कर लेगा उसके साथ ये हो जाएगा, तो हमें करना है। यदि हमें ये बोध हो जाए कि तैसा इत होता गया जैसा हजूर हुक्म करत, तो हम मैं के बंधन को तोड़ देंगे। उस समय हमारे अंदर इस संसार का कोई भी अहम नहीं रह जाएगा कि मैं ज्ञानी हूं, मैं शक्तिवान हूं, मैं सेवा ज्यादा करता हूं, मैं बहुत सुंदर हूं। ये सब नहीं रह पाएगा यदि इस बात को हम समझ जाते हैं। जब सब कुछ धनी के हुक्म से होता है तो अपनी मैं को लेकर खड़े होने का प्रश्न कहाँ होता है। ज्ञान दृष्टि से इस बात को समझने के साथ ही, मान लो इस ज्ञान से हमें समझ में आ गया, तो क्या करना है, इश्क में डूबना पड़ेगा। अन्यथा मैं को छोड़ना केवल कतनी तक सीमित रह जाएगा। मेन ये बात है ना शीतल दीदी, कितनी प्यारी बात बोली। ज्ञान से हमें पता लग गया कि ये नहीं है, लेकिन इश्क में डूबने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा। धनी ने उपाय बताए हुए हैं, कैसे हमारे अंदर इश्क उपजेगा, फिर वो करना पड़ेगा। तब गुनाह कछु ना लगे। तब तब जो कीजो ऐसी चाल, सो सुकन पहले कहे जो कोई बदले हाल। एक दूसरे से चुपई लिंक करती है। कहीं भी हमारा ध्यान इधर उधर गया तो वो चुपई का लिंक नहीं समझ में आएगा। ये राजी बातें कर रहे हैं हमसे पूरी, ऐसा करोगे, अब ऐसा करोगे, फिर ऐसा होगा। हे सुंदर साथ जी, यदि आप अपनी चाल इस प्रकार की कर लेंगे, कैसी, ऐसी चाल। ऊपर वाली चुपई में जो कहा कि यदि इस प्रकार की चाल कर लेंगे तो आपको इस खेल में कोई भी गुनाह नहीं लगेगा, होएगा ही नहीं गुनाह। ये बात पहले ही बताई जा चुकी है। जो भी सुंदर साथ अपनी माया वाली रहनी छोड़कर परमधाम वाली रहनी की राह पर चलेगा, उसे कोई भी गुनाह नहीं लगेगा। सो सुकन पहले कहे जो कोई बदले हाल। ये पहले ऊपर चौपाइयों में कहा गया। तो इस चौपाई में ये जिज्ञासा होती है कि गुनाह किस लिए लगेगा, खेल मांगने के लिए या खेल में लिप्त होने के लिए। इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि यहाँ पर धनी को भूलकर मायावी सुखों में लिप्त होने का गुनाह लगेगा। यद्यपि आत्मा पूर्णतः निर्विकार, वैसे आत्मा तो निर्विकार है, किंतु उसने जीव की संगति करी है, उसके कारण ही जीव के द्वारा किया हुआ गुनाह आत्मा के साथ जुड़ जाता है। यदि आत्मा के संबंध से जीव भी ब्रह्मवाणी के ज्ञान से जागृत होता है, आत्मा बैठी हुई है, हमारा जीव भी जागृत हो रहा है, तथा वो अंगना का भाव लेकर प्रेम की करनी भी करता है और रहनी में आ जाता है, तो मैं खुद ही ना रहने से, गुनाह पाप अपराध से वैसे ही वंचित रहता है जैसे गीतोक्त निष्काम करने वाला। ये नहीं मुझे समझ में आया, गीतोक्त निष्काम करने वाला। ये चांद दीदी को ये बात समझ में आ सकती है। ऊपर से एक बार चौपाई दोबारा पढ़ दो, शायद भी समझ में आ जैसे जाए। उसमें कहा गया ना कि गीता इसका में ये कहा गया ना कि निष्काम कर्म करते चलो फल की इच्छा मत रखो, शायद उसी से रिलेटेड गीता है। में, हाँ गीता ये में ये बात कहा है। गया ना। ये हाँ, गीता में कहा गया। चौपाई में इसका कोई मतलब नहीं है, वो चौपाई भावार्थ। से नहीं मतलब है। हाँ जी। स्वामी जी भावार्थ में ये बात बता रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा जैसे गीता में लिखा है ना, निष्काम कर्म। हाँ, गीतोक्त, ये आपने हम्म सही बताया। हम्म
कि निष्काम कर्म करने वाला। भाई निष्काम करे जाओ ना। हाँ जी, सुषमा दीदी को ले लेते। हाँ जी, सुषमा दीदी आप बोलो। हाँ जी, इसका मतलब है गीता प्लस उक्त। ऊपर जो गीता में कहा, गीता का कहा गया है उसके हिसाब से निष्काम। उक्त मतलब ऊपर, उक्त कहा गया है हाँ, ऐसा। मतलब अपन गीता में आता है ना ये वाला हाँ जी, कि गीता निष्काम में कहा गया है ना, करते जाओ, गीता फल में की कहा इच्छा गया मत करो। गीता मतलब के अनुसार या गीता में हाँ, जो कहा गया, उक्त मतलब कहा गया, गीता में जो कहा गया है। कि निष्काम कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत फल करो। की- यही वाली बात बोलते हैं ना गीता में सुषमा। धन्यवाद। हम्म, हाँ जी, हाँ तो जी, गीता में जो कहा गया है ना ऊपर, वो कर्म कि करने आप वाला। यदि ऊपर कहीं बात आई होगी गीता की, नहीं ऊपर तो तो कहीं नहीं आई ना। नहीं आई उदाहरण अभी, भावार्थ में। अभी नहीं ऐसे आई। गीता में कहा गया है निष्काम कर्म करते हाँ, जाओ, ये वही वाली, क्योंकि हम यदि करते जाएंगे राज्य की वाणी के अनुसार करते जाएंगे, जीव प्रेम की करनी करता जाएगा, रहनी भी करता जाएगा, तो उसको कोई मतलब ही नहीं है ना। तो फिर वो अपना निष्काम कर्म करते जाओ, राज्य जानेंगे जो होगा। हम्म। ये वाली बात है। अब फिर वही इसी चुपई से फिर लिंक है, इन विध में मरत है बैठे तले कदम, जोश इश्क आवे हाल में लेके हक इलम। अपनी मैं को मारने का तरीका ये है कि हम, अब हमारे अंदर कितनी तरह की मैं है वो बता रहे हैं बार बार कि हम हमेशा ही ये भाव रखें कि मैं मूल मिलावे में धनी के चरणों में बैठी हुई हूं। इस प्रकार ब्रह्मवाणी का ज्ञान रूपी अमृत लेकर, है ना, अमृत लेकर हमारी आत्मा जब रहनी में आ जाएगी तो क्या होगा, उसे धनी का जोश भी मिलेगा और इश्क भी प्राप्त हो जाएगा, जो हर पल यही भाव रहेंगे। तो परात्म का तन परमधाम की उस वायदत में है, ठीक है, वो तो बैठे वहीं पे जहां मायावी विकारों का नामो निशान भी नहीं है। अब यहाँ आत्मा का तन मायावी विकारों से घिरा हुआ है। ऐसी स्थिति में निर्विकार होने के लिए ये अति आवश्यक है कि हम क्या करें, अपनी आत्मा के मूल स्वरूप परात्म की भावना अपने अंदर भरें। भरना पड़ेगा कि मैं वो हूं। तो धनी के प्रेम में डूबने के लिए इस मायावी तन को भुलाना ही होगा। तो मैं खत्म, तरीका बता दिया सरल सा। पूरे इस प्रकरण में कैसे पहले पूरी माया की बात करी, हाँ, पूरी माया कुदरत की बात की, फिर उसके बाद कैसे बताया कथनी ब्रह्मवाणी कथनी है, फिर करने की बात आ गई, फिर रहने की बात आ गई। अब सिखा रहे हैं कि रहनी भी कैसे करनी है, कि प्रेम रहनी। के। हाँ, मैं कैसे मिटानी है, तो मैं मिटेगी तो रहनी होगी, हम्म, मैं मिटेगी तो रहनी होगी। और मैं मिटने का भी कैसे तरीका बताया कि खुद को स्वयं को हमेशा ये महसूस करो कि मैं पर आत्म, मेरा तन वहां है, मैं वहां की आत्मा हूँ। इस ये बताया कैसे कि आदि नारायण का ये ब्रह्मांड है, ये यही खत्म हो जाएगा, तो किस बात की मैं फिर, हम्म, ये पांच तत्वों का जो ये तन हमारे अपना जीव बना ही हुआ है। उसके अंदर खत्म हो हाँ, जाएंगे, तो ये काहे? चीज खत्म हो जाए, किस बात की मैं हम्म, लेनी तो वहां की लो, धनी की मैं लो, कि मैं हम्म, वहां की आत्मा हूँ, मेरी पर आत्मा वहां बैठी है, जो कुछ हो रहा है राज्य के हुक्म से हो रहा है। जब हम ये भाव लाते जाएंगे, रहने का तरीका यही तो, रहने का तरीका तो बता रहे हैं अब, हम्म, कि ब्रह्मवाणी पहले पढ़ो, वो कथनी में आ जाओ, ब्रह्मवाणी के बाद अब रहनी कैसे करनी है वो सिखा रहे हैं, कैसे धनी के प्रेम में डूबना है, यही रहनी हो जाएगी। रहनी, अपने जब रहनी आ गई तो फिर तो सब कुछ ही, धनी का जोश और इश्क अपने अंदर आ ही जाएगा। बिल्कुल आपने सारा सार बता दिया ऊपर से अब यहाँ तक का। अब कह रहे हैं जो सुध मलकूत में नाही ना सुध नूर वतन, सो गिरो दिल पूरन भई। मैं मैं काड़ी बख्शीस इन, एक एक शब्द देखना, कि इश्क की सुध न तो बैकुंठ बिहारी विष्णु भगवान के पास है और ना अक्षरधाम में, ना सुध नूर वतन। क्या कह रहे हैं, धनी की मेहर से ब्रह्म सृष्टियों ने
सो गिरो दिल पूरन भई। ब्रह्म शिष्टियों ने श्री मुखवाणी के ज्ञान से अपने दिल में इश्क की सुध पाली और अपनी मैं को भी निकाल दिया। ये इन मैं को हक बिना कबहू न काढ़ी जाए। सो मुझ पर मेहर हके करी, मैं जरे को दे तुड़ाए। महामती जी कह रहे हैं कि अक्षरातीत की मेहर के बिना इस मैं को आज दिन तक कोई भी अपने अंदर से निकाल नहीं पाया। स्वामी जी चितवन में जब बुलाते हैं ना लास्ट में कि मैं ऐसे हो जाऊं, मैं ऐसे हो जाऊं, जैसे था ना अपनी अर्जी, एक तरह से आप ऐसा करो माधुरता, क्या बोलते वो बोलती है मैं स्वर्णा दीदी। निर्विकार हो जाऊं, मैं हाँ मम निर्विकार हो जाऊं, मम मैं प्राणेश्वर मम मैं हृदयागच। अपने हाँ। है ना, मैं क्या और भी शब्द बोलो, बड़े प्यारे लगते हैं वो शब्द ना। मैं प्रेममयी हो बड़ी जाऊं। स्वर्णा दीदी बोलती है, बड़े अच्छे इनका हाँ, शब्द है। स्वर्णा दीदी आई है? नहीं आई है ना, कोई बात नहीं। एक मिनट, चांद दीदी को भी कोर्स दे देती हूँ मैं, कुछ भी कहना चाहेंगे तो कह लेंगे। तो जिससे मैंने अपने नाम मात्र की भी मैं को नहीं रहने दिया। तो इस सृष्टि में संपूर्ण प्राणी मात्र से लेकर आदि नारायण तक सारा क्रियाकलाप मैं के कारण ही चल रहा है। इसके बिना इस संसार में कोई भी लौकिक कार्य नहीं हो सकता। यही कारण है कि तारतम ज्ञान तथा प्रेम से रहित होने के कारण संसार में कोई भी अपने मैं को नहीं छोड़ सका। ये वाणी आई है तभी ये मैं का जो एक बूंद भी निकलती है ना हमारे अंदर से, ये वाणी की वजह से। ना तो ए मैं ऐसी नहीं जो निकसे किए उपाय, मेहनत कर त्रैगुण थके, कोई सके ना मैं को फिराए। अन्यथा ये मैं कोई ऐसी सामान्य सी वस्तु नहीं है। एक तो बाहर की मैं, एक सूक्ष्म मैं खड़ी हो जाती है जो किसी उपाय से सरलता से निकल जाए। इस अहम को निकालने के लिए तो ब्रह्मा विष्णु और शिव भी सारे प्रयास करके थक गए, किंतु कोई भी मैं को निकालने में सफल नहीं हो सका। तो इस चौपाई में त्रिगुण से तात्पर्य ब्रह्मा विष्णु और शिव के अतिरिक्त सभी की बात कर रहे हैं। प्रकृति के बंधन में फंसे हुए अन्य ऋषि मुनियों, देवी देवताओं तथा मनुष्य आदि से भी है। ए दुनिया 14 तबक में किन जान्यो, न मैं को बल, किन मैं को पार न पाइया, कई दौड़ाए थके अकल। 14 लोकों के इस ब्रह्मांड में किसी ने भी मैं की शक्ति को नहीं पहचाना। बड़े बड़े मनुष्यों ने भी इस अहम का परित्याग करने के लिए सूक्ष्म से सूक्ष्म विश्लेषण करने में अपनी बुद्धि का बहुत प्रयोग किया, किंतु कोई भी सफल नहीं हो सका, पार नहीं पा सका। और समझा रहे हैं भावार्थ में कि अहम सूक्ष्म रूप से मानव के अंदर इस तरह से छिपा होता है। सूक्ष्म मैं की बात हुई थी ना बच्चों की क्लास में, कि महान विभूतियां भी इसके बंधन में फंसी रहती है। जीव समुदाय में अहम के पर्दे से बाहर निकालने वाला आज तक कोई भी नहीं हुआ। सूक्ष्म मैं क्या होती है सुंदर साथ जी, एक उदाहरण दो चांद दीदी। सूक्ष्म मैं क्या होती है? एक तो मैं होती है बाहर की, रूप की मैं है, सौंदर्य की मैं, अपने धन की मैं है ना, ये तरह मैं बाहर की होगी। लेकिन सूक्ष्म मैं क्या होती है? वो कह रहे ना अब अहम सूक्ष्म रूप से अंदर वाली सूक्ष्म मैं कब खड़ी होती है, क्या भाव है? उदाहरण के तौर पे समझाओ चांद ये दीदी। शीतल जी बताएंगी। अभी 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 मैंने ज्वाइन किया है, सुन भी नहीं पाई ऊपर वाला। पता है क्या होती है? हाँ शीतल जी बोले पहले और सुंदर साथ।
शीतल जी के अलावा और किसको समझ आ रही है सूक्ष्म मैं क्या होती है? हाँ, मीना बहन बोले। शीतल जी तो बता देंगी, कोई और सुंदर साथ भी बोलो। प्रणाम जी। हाँ जी आवाज मीना, आती है? आ रही है। जैसे ज्यादा ज्ञान ज्ञान होता है तो भी अंदर से थोड़ी मैं होती है। ये तो तो बाहर की मैं दिखती है कि उसको हाँ, इतना ज्ञान है, इतनी किताबें हो गई, क्या हो गया, हाँ, है ना? एक सूक्ष्म वाली जो छिपी में होती है। सूक्ष्म अनिल जीव। भैया बताएंगे। हाँ, आप बताते रहो, कोई बात नहीं, मैं अनिल भैया को भी खोल देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, सब मिलके, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना मेरे अंदर कौन सी मैं खड़ी हो रही है। मैं खड़ी है बराबर। अंदर से मुझे नॉलेज ही नहीं होगी तो कैसे मुझे पता लगेगा कि ये भी एक मैं होती है ना? ये भी एक तरह की मैं है। ब्रह्मा विष्णु महेश, इसीलिए तो ये छोड़ पाए, क्योंकि उनको हक की मैं अनिल ही नहीं भैया बताती बोलने थी। दो, शीतल दीदी। हाँ जी। हाँ, अनिल भैया बोलो। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साहब जी। हाँ जी, प्रणाम। जो वो में जो हमारे अंदर होती है, एक कोने में पड़ी होती है, कोई किसी का नाम देता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा नाम क्यों नहीं दिया। हमें एक हमें हम भी सुंदर साथ के अंदर है, हम भी कुछ सेवा करते हैं, हम भी कुछ भी राज्य का करते हैं, तो हमारा नाम क्यों नहीं दिया। बोल नहीं पाते मुख हाँ से, हाँ, लेकिन दिल के अंदर होता है एक कोने में कि बिल्कुल मेरा नाम नहीं दिया, मेरी तारीफ नहीं की, तो हम्म, वो मैं को हमें मारना है। बिल्कुल। एक उदाहरण दिया भैया ने, है ना? उधर किस के मन में आ रही बराबर कोई बात, है ना? मीना बहन होगी ना क्लियर? बराबर बराबर। एक तो ये उदाहरण, अब शीतल दीदी और अच्छे से समझाती है। शीतल दीदी आओ। हाँ जी, बस यही कहना है कि जब हम मैं भी त्याग देते हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि मैं त्याग दी, धनी की मैं मेरे अंदर है, मैं धनी के हुक्म से, मतलब तब भी हमारे अंदर वो मैं चल रही है कि मैंने सब कुछ अपना अहंकार त्याग दिया, मैं अपना सब कुछ मैं प्रेम करती हूँ राज्य से, अपने अंदर मैं चलती है ये कि मुझे धनी से बहुत प्यार है, मुझे धनी मेरे पर ऐसी मेहर कर रहे हैं। ये किसी को बताने वाली मेहर नहीं मैं नहीं होती। जब हम ये सोचते हैं ना कि अब मुझे तो बस मैं जो करते हैं धनी करते हैं, ये जुबान से है, लेकिन जब हम ये मैं कहते हैं तब हमारे अंदर भी ये चलता है कि मैंने तो मैं को त्याग दिया। वो मैं सूक्ष्म मैं है कि बिल्कुल, मैंने मैं को खत्म कर दिया। अब मेरे अंदर सिर्फ हक की मैं चलती है। जब हम ये सोचते हैं वो भी मैं है। चौपाई आती है ना, मारिया कहा काढ़िया काल कहा, का क्या? कि हमने ये भी कह दिया अरे ये मैंने कर दिया, है ना? हाँ। यदि हम राज्य की तरफ, हाँ जी, पहले सीमा दीदी बोले फिर हम बोले, हम तो बोलते ही रहते। सीमा दीदी आप बोले। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जहाँ हम हक को अपने से अलग भी कह देते हैं, ये कह देते हैं कि मैं हक की हूँ, हक मुझ में है, ये भी एक मैं हो गई। हाँ। जहाँ राजी ने एक जगह बोल दिया ना कि हमने बोल दिया कि मैं राजी की हूँ, राजी मेरे हैं, तो ये भी एक मैं है, ये सूक्ष्म हो गई। हम बोले बस तू बोलते हैं, अगर तू बोला तब भी हमने मैं को और तू को अलग कर दिया ना, तब भी दो बना दिए ना। तो कहीं ना कहीं ये सूक्ष्म जो बहुत थोड़ी सी है लेकिन रहती है, ये मैं की शायद बात कर रहे हैं, जैसे कि शीतल जी भी कह रही हैं। और जो मुझे समझ में आ रहा है कि जहाँ हम राज्य को कहीं ना कहीं अपने से अलग क्यों मान रहे हैं, जब मैं कुछ हूं ही नहीं, मतलब मेरा अस्तित्व ही कुछ नहीं है, मेरा अस्तित्व ही उनसे है, वही वही है, वही वही है, यानी कि मैं भी राज्य ही हूँ अगर ये मान लू ना। जैसे स्वामी जी कहते हैं ना, मैं तू हो जाए और तू मैं हो जाऊं, मतलब ये पर्दा ही खत्म हो जाए मैं और तू वाला। ये समर्पण की पराकाष्ठा है ना? वो तो कुछ भी कहने लायक ही नहीं रहता। लेकिन हम जो दूसरी मैं की बात कर रहे हैं, जो अंदर हाँ। अंदर उपजती रहती है कि भाई मैंने ये कर दिया, आज मैं ये क्लास ले रही हूँ, हमारी वजह से इतने शिष्य इकट्ठे हो गए, हमारा ये हो रहा है, अंदर अंदर खुशी के ना जो होते हैं ना लड्डू फूटते रहते हैं, जो अंदर वाले जो लड्डू फालतू में फूटते हैं ना, मेरा नाम ले लिया, है ना सरोज दीदी, भाई मेरे बारे में बात कर दी, है ना? ये वाली सूक्ष्म में होती है। और या फिर मेरा नाम क्यों नहीं लिखा, जैसे जो कह रहे हैं, अंदर अंदर होता रहता है, बोलते नहीं, हम अपने आप आ जाता है, हाय मेरा क्यों नहीं हुआ, मेरा क्यों नहीं हुआ। तो ये वाली जो लड्डू वाली बात होती है ना, ये अंदर वाली लड्डू होते हैं हमारे, वो खड़ी स्वामी जी होती सेवा का भी कहते हैं ना, जिसने सेवा करके नाम कमा लिया, भी है। इसका हाँ, नाम ले लिया, इसने इतनी सेवा करी है, तो वो भी अंदर की खुशी होती है, वो भी मैं है बहुत बड़ी। है। एक बारी क्या हुआ था, मैं प्रकार स्वामी जी के बताएंगे। पास बैठी हुई थी, तो जैसे रंजीत किरंतन बोल के आया, हाँ जी भैया आपको खोलती हूँ, रंजीत भैया, रजनीकांत जी, तो वो
मैं वहां बैठी, मैंने रंजीत को बोला, रंजीत तुमने बहुत अच्छा सा, है ना, कितना प्यारा कीर्तन बोला। स्वामी जी बैठे हुए थे, कहते बिल्कुल मत बोलो उनको, उनके अंदर सूक्ष्म मैं खड़ी हो जाएगी। अरे वाह! मेरे को सुंदर साथ कह रहे हैं ये अच्छा बोला। मतलब ये बच्चों में इतनी अच्छी चीज़ होगी, जब भी मैं कभी बोलूँगी वो बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। उनमें कोई वो उत्सुकता नहीं होती, अरे! अच्छा बोला है मैंने, ये हुआ, मतलब वो नॉर्मल रहते हैं, सुन लिया फिर इधर से ऐसे हो गया। ना उनको वो खुशी कि मुझे कह रहे हो तो भी नहीं, नहीं कह रहे हो तो भी कोई फ़र्क नहीं। स्वामी स्वामी जी कहते हैं कि जो आपके मुंह पर आपकी प्रशंसा करता है ना, वो आपका दुश्मन है। हाँ, तो कहते हैं इनको कभी मत कहना बच्चों को कि आपने अच्छा बोला, और स्वामी जी ये कहते ही हैं कि मैं अभी खुश नहीं हूँ, और अच्छा बोलो, अब भी मैं खुश नहीं हूँ, इससे अच्छा होना चाहिए। तो फिर लगेगा मैं और प्रयास कर लूँ। यदि हम कह देंगे ना ये अच्छा है तो उनमें मैं आ जाएगी, ये वाली बात। तो ये सूक्ष्म मैं। हाँ जी रजनीकांत भैया, आप कुछ हैंड रेज़ कर रहे थे, खोल सकते हो। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी भैया। सब सुंदर, सबको प्रेम प्रणाम जी। दीदी आपने कहा ना कि खुशी के लड्डू अंदर फूटते, वो मेरे अंदर भी फूट रहे हैं कि मैं सबसे अलग चल रहा हूँ मेरे गांव में, कि मैं निजानंद संप्रदाय से जुड़ा हुआ हूँ। वो लड्डू मैं भी अलग है। अंदर फुला। वो तो हमें होने ही चाहिए, वो लड्डू तो हमें फूटने ही चाहिए ना। इसमें कोई मैं थोड़ी ना, ये तो खुशी वाला आनंद है कि मुझे राज जी ने सबसे अलग रखा है। ये तो अलग आनंद है ना, उसमें कोई मैं थोड़ी ना, वो तो राज जी के लाड वाली मैं आ रही है ना आपके अंदर। वो तो अलग लड्डू है ना भैया। वो ये अहंकार नहीं है ना। इनकार नहीं है, है ना? उसमें राजी की खुशी है कि राजी अरे वाह आपने मुझे अलग कर दिया, मैं राजी की मेहर में हूँ। ये तो एक होता है ना, अंदर से मजा आता है, वो तो खुशी की बात अलग है। एक अहंकार वाले लड्डू अलग होते हैं। जी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मुझे ये बताइए कि ये कौन सी मैं होगी जब हम अपने आप को कई बार तोलते हैं, ये कर लिया मैंने कि नहीं कर लिया, अच्छा यहाँ तक पहुंची कि नहीं पहुंची, अच्छा ठीक है ये तो हो गया, अभी ये भी करना है, ये कौन सी मैं होगी? अरे ये मैं थोड़ी ना, ये तो आप ये अपना तो हाँ, आत्मचिंतन कर रहे हो, ये तो मूल्यांकन कर रहे हो, इसमें कोई मैं थोड़ी ना है। आप राज्य के हिसाब से चलना चाह रहे हो कि मुझे राज्य ने ये काम कहा, मैं कर रही हूँ कि नहीं कर रही, है ना? ये तो हम अपना आत्मचिंतन कर रहे हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है कि नहीं, जो मेरे को राज्य ने कहा मैं कर रही हूँ कि नहीं कर रही। ये तो आत्मचिंतन है, इसमें तो मैं वाली कोई बात ही नहीं है। ये तो आपके अंदर आपको पता लग रहा है ना कि राज्य की राह पे मैं कितना आगे चल रही हूँ। ये कर पाई कि नहीं कर पाई, हाँ। अच्छा ये हुआ कि नहीं हुआ। ये तो आत्मचिंतन है ना, ये तो हमें करना ही चाहिए दीदी। अब फिर वही अपन कलश हिंदुस्तानी में कल पढ़ रहे थे ना कि राज्य को हमारे से अपेक्षाएं है ना, कि क्या क्या राज्य हमें कह रहे हैं, हम वो कर रहे हैं कि नहीं। अब ये भी नहीं हम सोचेंगे तो फिर राज्य के हमें कैसे पता लगेगा कि ये राज्य ने ये बात कही है, निज दिन ग्रहिये प्रेम सो, मैं करा कि नहीं करा, मैं पहुंची कि नहीं उस रात पे, राज्य ने मुझे बैठाना सिखाया, मैं नेट बैठ। चला गया मीनू का। मेरा नेट, सरोज नहीं दीदी, नहीं आ रहा है दीदी, आ रहा है, आवाज आ ठीक रही है है। ठीक है ठीक है। चांद दीदी का नेट थोड़ा सा स्लो होगा। चांद दीदी आपका नेट स्लो। अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे अच्छा लगा। दीदी ये सूक्ष्म माया वही बात आ जाती है, मारा कया काढ़ा कया और हाँ कया है खुदा है जुदा। मतलब कहने का कि जब हम ये कहें कि मैंने अपनी मैं को निकाल दिया, मैंने अपनी मैं को खत्म कर दिया, तो ये मैं है ये कि अशोक जी, मैंने अपनी मैं को खत्म कर दिया, ये कहना सूक्ष्म है। बस इतनी सी बात जानो। बस यही बात। सुषमा दीदी। हाँ जी। हम्म, मैं चांद दीदी से पूछ रही थी कि उक्त का मीनिंग क्या होगा संस्कृत अच्छा के हिसाब से। मैंने शायद गलत बोला या नहीं? वही अटके हुआ है, उसका मतलब ही यही है दीदी, वो गीता नहीं में ये कहा गया है, नहीं नहीं। उक्त का मतलब नहीं, मैं बताती हूँ। उक्त का मतलब होता है लिखा हुआ, लिखा उपर्युक्त का मतलब होता है कि ऊपर लिखा हुआ। हाँ तो मैं तो इनका जो संधि विच्छेद करके इनसे मीनिंग पूछ रही थी, उक्त, संस्कृत में एमए है ना हाँ ऊपरी, ऊपरी प्लस उक्त, उक्त मतलब होता है बोला गया, जो मैंने बोला पहले गया, कहा बोला गया। हाँ, बोला ऊपर गया। का मीनिंग क्या हुआ फिर? ऊपर तो है ही नहीं ऊपर उक्त। को ऊपरी, ऊपरी उक्त, ऊपरी उक्त बोलते हैं ना अपन, ऊपर युक्त ऊपरी नहीं, उक्त। उक्त खाली उक्त का कह रही, उक्त उक्त ऊपर का कहा मतलब गया, बोला गया, बोला गया। बोला गया जो मैंने कहा है वो। हाँ वही मैं कह रही, मैं मीनिंग संस्कृत का मैं ही शब्द है, संस्कृत के हिसाब से पूछ रही थी संस्कृत का कि शब्द है। उक्तम बोलते हैं, उक्तम मतलब उसने ये बोला।
अच्छा, वो हाँ उपसर्ग है ना इसमें, बोला गया तो। हाँ, नहीं 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 नहीं, ये वद धातु है और ये लिट हम्म, प्रत्यय, लिट उसमें ना वद धातु है और लिट लकार है, इसमें लिट लकार में उक्त बनता है ये। हाँ मैं वही पूछ रही, मैं संस्कृत के हिसाब से पूछ रही हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक। वही पढ़ते हैं आगे अपन। इन मैं में डूबया सब कोई, याको पार न पावे कोई, याको पार सो पावहीं, जाको मुतलक बख्शीस होए। इस अहम के सागर में सृष्टि का प्रत्येक व्यक्ति, ऋषि, मुनि, देवी, देवता, अवतार, तीर्थंकर और पैगंबर डूब गए। कोई भी इसके फंदे से बच नहीं सका। इसके परे तो वही हो पाएगा जिस पर धाम धनी की सच्ची मेहर हो, सच्ची मेहर हो। तो धनी की मेहर से प्रेम में डूबे बिना कोई भी व्यक्ति अपनी लौकिक उपलब्धियों यानी शक्ति, विद्या और सौंदर्य के अहम से बच नहीं सकता। धनी की मेहर से प्रेम में डूबे बिना कोई भी व्यक्ति अपनी लौकिक उपलब्धियों, शक्ति, विद्या और सौंदर्य के अहम से बच नहीं सकता। ए बानी मैं मारे की, ये जो बानी है मैं मारे की, सुनी होए मोमिन, दुनी तरफ की जीवती कबहू न रहवे इन। ये ब्रह्मवाणी, ये जो हमारी तारतम वाणी है, मैं को मारने के लिए है। यदि हम सुंदर साथ इसका श्रवण करके आत्मसात कर लेंगे। तरीका भी बताते हैं, फिर कहते हैं धनी की मेहर से होगा, फिर बताते हैं कि ऐसा है, ऐसे करो। आत्मसात कर लेंगे तो वो कभी भी संसार की तरफ से जीवित नहीं रहेंगे, अर्थात उनके अंदर संसार की कोई भी मैं नहीं रहेगी। ब्रह्मवाणी अक्षरातीत के स्वरूप की पहचान कराकर उनके प्रेम में डुबोने के लिए प्रेरित करती है, हमें प्रेरित करती है, पहचान कराती है और प्रेम में डूबने के कई कई तरीके भी बताती है। तो धनी के प्रेम में डूब जाने वाला व्यक्ति तो निश्चित रूप से अपने अहम पर विजय प्राप्त कर लेगा। धनी के प्रेम में डूब जाने वाला व्यक्ति तो निश्चित रूप से अपने अहम पर विजय प्राप्त कर लेगा, क्योंकि अहम का विनाश होने पर ही प्रेम की सुगंधि मिलती है। ए मैं इन गिरोह की, काड़े एक धनी धाम, बार बार यही बात कह रहे हैं। ए मरे पेड़ से हुक्मे, ले साहेब के कलाम। इस संसार में ब्रह्म सृष्टियों की मैं को एकमात्र धाम धनी ही निकालते हैं। जब ब्रह्म ने धनी की वाणी को अपने अंदर आत्मसात कर प्रेम की राह अपनाते हैं, दोबारा ये बात कही है, तो श्री राज जी के हुक्म से ये जड़ से ही समाप्त हो जाती है। तो हमें करना क्या है? वाणी के एक एक वचनों को आत्मसात करके प्रेम की राह अपनानी है, तो जड़ से समाप्त हो जाएगी। तो ब्रह्मवाणी के ज्ञान से जब धनी की पहचान करके धनी को अपने दिल में बसाया जाता है, तो अहम का पर्दा जड़ से, मूल से ही समाप्त हो जाता है। मात्र ज्ञान के द्वारा तो अहम थोड़े समय के लिए हट सकता है, मात्र ज्ञान से वो थोड़े समय के लिए हटेगा, लेकिन चितवन में जब हम डूब जाएंगे, प्रेम में डूब जाएंगे, तो वो जड़ से ही खत्म हो जाएगी वो मैं। खाली ज्ञान से नहीं कुछ होएगा जब तक आत्मसात नहीं करेंगे। दीदी इसमें ना दो बातें जैसे कही है ना, हाँ जी, कि पहले प्रेम में डूबकर अपने अहम को खत्म करना है, फिर प्रेम मिलेगा। ऊपर वाली छपाई में बहुत अच्छी बात ये कही है कि पहले खुद प्रेम में डूबना है और अपने अहम को खत्म करना है, और जो ऐसा कर लेगा उसको धनी का फिर प्रेम मिलेगा। पहले खुद डूबना है। ये बात मेरे को ना बहुत बहुत अच्छी अच्छा। लगी। हाँ दोनों अरस परस।
दोनों बातें बोली उन्होंने। देखो क्या लिखा है, धनी के प्रेम में डूब जाने वाला व्यक्ति तो निश्चित रूप से अपने, देखो पहले खुद को प्रेम में डूबना पड़ा ना, तभी तभी हमें अहम पर विजय प्राप्त कर सकेंगे ना, क्योंकि अहम का विनाश होने पर ही प्रेम की सुगंधी मिलती है। यानी धनी का प्रेम बाद में मिलेगा, पहले खुद को प्रेम में डूबना है। पहचान होएगी तो प्रेम होएगा ही ना, बिल्कुल। तो है ही सही। इलम खुदाई लद्दुन्नी, बख्शीस असल रोशन, जोश इश्क ले बंदगी, निस्बत असल वतन। इलम खुदाई लद्दुन्नी, तारतम वाणी का ज्ञान अक्षरातीत परब्रह्म के द्वारा दिया गया है। बख्शीस असल रोशन, इस ब्रह्मवाणी की कृपा से ही वास्तविक सत्य का प्रकाश होता है, जिससे क्या होता है, जोश इश्क ले बंदगी, इश्क और जोश लेकर धनी को रिझाने पर अपनी मूल निस्बत तथा परम धाम का दीदार होता है। ब्रह्मवाणी से इश्क और जोश लेकर फिर धनी को रिझाना, मूल निस्बत परात्म तथा परम धाम का दीदार होता है। अटल विश्वास तथा विरह के द्वारा, अब बता रहे कि जोश कैसे प्राप्त होता है, भावार्थ में वो कह रहे हैं ना कि जिससे इश्क और जोश लेकर धनी को रिझाने पर अपनी मूल निस्बत परात्म तथा परम, मतलब हम अपनी परात्म को भी देखते हैं और परम धाम में भी विचरण करते हैं। अब कह रहे हैं कि जोश कैसे आएगा, जोश के लिए क्या करना है, अटल विश्वास और विरह के द्वारा। जब तक विरह नहीं होता धनी का जोश नहीं प्राप्त हो सकता, तो विरह के द्वारा धनी का जोश प्राप्त होता है, जिसके द्वारा सुरता, पूरी चितवन की वही बात चल रही है, जिसके द्वारा सुरता काल माया को पार करके योग माया में सत्स्वरूप तक पहुंचती है। यहां तक पहुंच गई, विरहा हुआ, विरहा के बाद योग माया के सत्स्वरूप तक पहुंच गए। अब इसके आगे क्या होता है, अनन्य प्रेम का मार्ग है, जिस पर चलकर आत्मा परमधाम के 25 पक्षों एवं युगल स्वरूप की शोभा में विहार करती है। निस्बत के स्वरूप परात्म के तन है, जो धनी के चरणों में बैठे हैं, किंतु निस्बत की मार्फत के स्वरूप श्री राज्य हैं। हम्म। इस चौपाई के चौथे चरण में कथित निस्बत की पहचान का यही भाव है। कितनी प्यारी बात, पूरा प्रोसीजर बता दिया देखो। कितना खोल देते हैं एक एक चीज को। अब ये कितना अच्छे तरीके बता दिए सब कुछ, मतलब कोई शब्द ही नहीं रहता ना, ऐसे एक एक चीज को हम बार बार पढ़ेंगे, इतना अच्छा समझा देते हैं स्वामी जी। समझ जी। अब यूं हक को याद कर, अब यूं, ये यूं बता दिया ऊपर वाली चौपाई में, अब यूं ऐसे करो, हक को दीदी ये दोबारा पढ़ो, दोबारा ये पढ़ो। दोबारा पढ़ो। अभी चांद आंटी का भी फोन आया है, दोबारा करें, चलो क्योंकि ठीक ये एक पूरा प्रोसीजर बताया गया कि कैसे पहले जबराइल फरिश्ता, है। फिर असराफील, फिर कैसे इश्क का वो लेके, ये पूरा हाँ, पढ़ो दोबारा मैं दीदी। पढ़ रही हूँ दोबारा से। इलम खुदाई लद्दुन्नी, बख्शीस असल रोशन, बख्शीस तारतम वाणी का ज्ञान अक्षरातीत पर ब्रह्म के द्वारा दिया गया। इस ब्रह्मवाणी की कृपा से ही वास्तविक सत्य का प्रकाश होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, इश्क और जोश लेकर धनी को रिझाने पर, जब प्रकाश हो गया तो इश्क और जोश लेकर धनी को रिझाने पर अपनी मूल निस्बत तथा परमधाम का दीदार होता है। ठीक है, यहां तक ये क्या भावार्थ में क्या समझा रहे हैं कि जोश कब आता है और इश्क कहाँ तक आता है। तो पहले पहले इल्म आया, पहले इल्म आया। हाँ, मैं पढ़ रही हूँ, पहले हाँ। पूरा पढ़ने दो कि ये जोश और इश्क की बात कर रहे हैं। पहले तो राजी की वाणी से हमें वास्तविक सत्य का प्राप्त हो गया। अब अटल विश्वास यानी ईमान और विरहा के द्वारा क्या होता है, धनी का जोश प्राप्त होता है।
जिसके द्वारा अब जोश मिल गया। अब क्या होगा? सुरता काल माया को पार करके योग माया में सत्स्वरूप तक पहुंच जाती है। पहुंच गई जोश के द्वारा, विरहा आएगा तो। इसके आगे अनन्य प्रेम का मार्ग है, जिस पर चलकर आत्मा परम धाम के 25 पक्षों एवं जुगल स्वरूप की शोभा में विहार करती है। निस्बत के स्वरूप परात्म के तन है, जो धनी के चरणों में बैठे हैं, किंतु निस्बत की मार्फत के स्वरूप, मार्फत में तो राजी है ना, वो श्री राजी हैं। तो इस चौपाई के चौथे चरण में कथित निस्बत की पहचान का यही भाव है। निस्बत असल वतन। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई ये वाली बात चांद दीदी? दीदी इसको और करें थोड़ा सा? हाँ कर लो, कोई बात नहीं। बस ये कहने का भाव आ रहा है कि देखो, पहले हमें राज्य ने ब्रह्मवाणी दी, उसका हमें इलम हुआ, इलम से वीरा आया, ईमान हुआ, ईमान कायम हुआ तो वीरा आया। वीरा के द्वारा जब हम इस काल माया से योग माया तक जाते हैं तो हमें जबराइल फरिश्ता लेकर जाता है। जोश है ना, जो जबराइल फरिश्ता हो गया, जोश लेकर गया, लेकिन वो सत स्वरूप तक जा सकता है। अब यहाँ उसके बाद में इश्क की जरूरत है। इश्क के लिए असराफिल फरिश्ता हमें ले जाकर परम धाम ले जाएगा। ठीक है, वहां गए, वहां पर हम फिर जब मूल मिलावे में जाते हैं तो अपनी पारात्म को देखते हैं। पारात्म देखना ये निस्बत का संबंध है कि हमारी निस्बत उनसे है। अब निस्बत के बाद फिर मार्फत क्या है? जब हम उसके बाद राज्य को देखते हैं, वो मार्फत स्वरूप हो गया। यहाँ पर ये बात भी इसमें पूरी तरह बताई गई है। प्रणाम। हाँ जी प्रतिभा, आप बोलिए। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। शीतल दीदी, वो जो सत्स्वरूप ब्रह्म से आगे अशराफील जो है केवल श्री यमुना जी तक ले जाता है, हाँ हाँ, उससे वो आगे ठीक है, अशराफील नहीं जाते, उससे आगे वो ठीक है। अशराफील भी नहीं लेकिन जा राज्य, सकते हैं। हाँ उसके बाद वो राज्य इश्क देते हैं। राज्य जैसे हाँ, अशरफ, राज्य इश्क देते हैं, अशरफिल इश्क नहीं यमुना जी देता। ये हाँ, यमुना जी पर पहुंचने तक के ही लेके बाद जाता है, वहां से राजी का जो है इश्क आता है, उस इश्क से हम आगे मूल मिलावे में जाते हैं। मूल मिलावे में पहुंचते हैं। हाँ, अशरफिल तो मतलब हमें यमुना जी तक भी तो अशरफिल सिर्फ ले जा सकता है ना, जबराइल नहीं ले जा सकता जबराइल नहीं ले है ना। जा सकता। हाँ, जबराइल नहीं ले जा सकता, वो अशरफिल ले जा सकता है। वो अशरफिल हम्म, फिर हमें राज्य इश्क देते हैं, तब हम मूल मिलावे तक तब हम जाते मूल हैं। मिलावे में। हम्म, हम्म, बराबर। ठीक है, हो गई क्लियर? अब यूं हक को याद कर ले हुक्म सिर चढ़ाए। ऐसे करना है। ए हक बिना मैं दुनिया की सो सब मैं देऊं उड़ाए। हे मेरी आत्मा, अब तू अपने प्रीतम के आदेश को, ये आदेश है हमारे लिए, कैसे क्या क्या करना है, शिरोधार्य करके। एक सेकेंड। शिरोधार्य करके प्रेम की राह अपना। अब तू अपने प्रीतम के आदेश को शिरोधार्य करके प्रेम की राह अपना और अपने धाम हृदय में उनको बसा। मेरे हृदय में श्री राज्य के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं रह सकता। अपने अंदर छिपी हुई संसार की मैं को अब मैं पूर्णतया उड़ा दूंगी। ये बात है। इत मैं नेक न आवही खड़े हुक्म तले ले। ए मैं हक की मेहर लेके कर निसंक हिदायत ए। जो सुंदर साथ धनी के आदेश के अनुसार चलेंगे, जो सुंदर साथ धनी के आदेश के अनुसार चलेंगे,
उनके अंदर संसार की जरा सी भी मैं नहीं आएगी, है ना। फिर कह रहे हैं कि हे मेरी आत्मा, पहले राज्य की बात बता दी, फिर अपनी आत्मा को भी कह रहे हैं कि हे मेरी आत्मा, अब तू धनी की मैं लेकर उनकी मेहर से निसंकोच होकर इस बात का निर्देश कर। धनी का हुक्म श्री मुखवाणी के शब्दों में पिरोया गया है। ये जो धनी का आदेश है श्री मुखवाणी के शब्दों में पिरोया गया है। जो सुंदर सा तारतम वाणी के कथनों को आचरण में लाते हैं, वे ही श्री राज्य के हुक्म में चलने वाले माने जाएंगे, शेष नहीं माने जाएंगे। हम किस में आएंगे शेष में? अब ये आत्मचिंतन की बात है, इसको तो कुछ कहने वाली बात ही नहीं, अपना अपना देखना है। अब नहीं, सुंदर कुछ सार भी सारे ही सोचेंगे ना अपना अपना। कहीं आदेश नहीं मान रहे हम तो। अब आपको वो कह राज्य रहे की मेहर से ही ये सब कुछ बताया जा रहा है सरोज जी। बस यही राज्य बात बता है। रही है ये सब कुछ हाँ आपके ये कानों में पड़ रहा है, वो डाल रहे हैं, बिल्कुल चलने के लिए बता रहे हैं ना। चलने के लिए वो बता रहे हैं। हम्म, ए सुनियो खास उम्मत, खास बैठे हुए हैं यहाँ सब जितने भी बैठे हैं। ए सुनियो खास उम्मत, इन मैं को काढ़ो जड़ मूल, ले साहेदी लदुन्नी से कौल ईसा इमाम रसूल। हे ब्रह्म सृष्टियों, तारतम वाणी के अंदर 3 स्वरूपों धनी श्री देवचंद्र जी, प्राणनाथ जी तथा रसूल मोहम्मद साहब के वचन हैं। ऐसी अनमोल ब्रह्मवाणी से साक्षी लेकर अपनी मैं को जड़ से निकाल डालो, समाप्त कर डालो। तो इस चौपाई के चौथे चरण में प्रयुक्त ईसा इमाम रसूल का तात्पर्य उन 3 सूरतों से है जिनका मिलन ही परब्रह्म का स्वरूप है। यानी बशरी सूरत रसूल मोहम्मद के अंदर अक्षर ब्रह्म की आत्मा सत्य विराजमान थी। मल की सूरत श्री देवचंद्र जी के अंदर आनंदंग श्यामा जी की सुरता। इसी प्रकार हक की सूरत श्री महामती जी के अंदर परब्रह्म की आवेश शक्ति चिदघन विराजमान थी। तो इस प्रकार श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में सत्य चित्त आनंद तीनों ही विराजमान है। तारतम वाणी में परब्रह्म स्वरूप श्री प्राणनाथ जी के वचन हैं जिनके अंदर तीनों ही सूरतें विराजमान हैं। हके किया हुक्म वतन में, वतन में किया था हुक्म, सो उपजत अंग असल, जैसा देखत सुपन में एजो बरतत इत नकल। धामधनी परम धाम में अपने दिल में जो लेते हैं वो सखियों के परात्म के तनों में आता है। परात्म का तन स्वप्न की स्थिति में जो कुछ भी देखता है, आत्मा का नकली तन इस संसार में वैसा ही आचरण करता है। तो इस चौपाई में ये संशय होता है कि क्या परात्म का तन अपनी नूरी आंखों से इस झूठे संसार के लीला को देखता है? नहीं देखता, दिल पे देख रहा है उनके। तो इसके समाधान में यही कहा जा सकता है कि परात्म की नूरी नजरों के सामने तो ये ब्रह्मांड रह ही नहीं सकता। चौपाई आती है, झूठ हम देखा नहीं, झूठ ना रहे हमारी नजर, पट आड़े खेल दिखाइया देने को इष्ट। इष्ट वस्तुतः श्री राजी अपने दिल रूपी पर्दे पर माया का खेल दिखा रहे हैं। परात्म की नजरें भी श्री राजी के दिल रूपी पर्दे पर हैं। श्री राजी के हुक्म ने सुरता का रूप धारण कर रखा है, जबकि परात्म की जो नजर है ना वो राजी के दिल रूपी पर्दे पर देख रही है।
उस पर्दे पर जैसा दिखता है वैसे ही आत्मा यहाँ करती है। असल हमारी अर्स में ताई ख्वाब दिखावत तुम, जैसा उत ओ देखत तैसा करत हैं हम। और चुपई आ रही है, अपनी सूरते हुक्म खिलावत हुक्म, खेलत सामी हुक्मे ए दिखावत तले कदम। सबका मतलब वही है कि राजी के दिल रूपी पर्दे पर परात्म खेल को देख रही है, जैसा वहां देखती है आत्म का तन यहाँ पे वैसा ही करता जाता है। जिस प्रकार और समझा रहे हैं, उदाहरण के तौर पर टीवी के पर्दे पर खेल देखते देखते हम खेल के मैदान में सुरता द्वारा पहुंच जाते हैं। अब यही सोचो कि परात्म राज्य के पर्दे पर खेल देख रही है, देखते देखते उन्होंने सोचा वो भी वहीं पहुंच गई। वैसे ही टीवी के पर्दे पर खेल जब हम देखते हैं, कोई पिक्चर देखते हैं तो ऐसे ही लगता है ना, वैसे ही खेल के मैदान में सुरता द्वारा पहुंच जाते हैं, जबकि हमारी नजरें कमरे में रखे टीवी के पर्दे पर होती है। उसी प्रकार हम हुक्म की सुरता द्वारा यहाँ खेल में आ गए। हुक्मे लिया भेख रू का, सिंगार की चुपई है, तथा यों उपजे हम वृज वधु जन। वैसे ही प्रकाश हिंदुस्तानी का यही आशय है। फिर और समझा रहे कि यद्यपि परात्म की नजर अनादि काल से श्री राज जी की ओर देखती रही है, लेकिन उनकी सुरता कभी भी खेल में नहीं आई। भाई हरदम ही तो देखती रही है पर खेल में नहीं आई। लेकिन हुक्म की कारीगरी द्वारा वह जीव के ऊपर बैठकर खेल को देख रही है, इसीलिए उसे हुक्म की सुरता कहा गया। ऐसी कारीगरी करी राज जी ने, अब खेल दिखाना है तो कर दी। तो श्री राज जी के हुक्म द्वारा धारण की गई सुरता परात्म का नाम लेकर जिस तन पर बैठेगी उसे परात्म का प्रतिबिंब स्वरूपा आत्मा सुरता या वासना कहा जाता है। अब हर बात समझ में आ जाएगी। यहाँ मन में संशय होता है, दोबारा से क्वेश्चन और कोई खड़ा हो गया होगा किसी के मन में कि खेल के मैदान में जो कुछ घटित होता है वही तो टीवी के पर्दे पर दिखता है। किंतु श्री मुखवाणी का कथन है कि दिल रूपी पर्दे पर जैसा दिखता है आत्मा इस संसार में वैसा ही कार्य करता है। तो ये कैसे संभव है? तो ये बात तो वैसे ही है जैसे ये कहा जाए कि टीवी के पर्दे पर जैसा दिखता है खेल के मैदान में खिलाड़ी वैसा ही खेल। तो तार्किक दृष्टि से ये बात अटपटी सी लगती है ना, वैसे अटपटी लगती है। अब और इसका उत्तर देते हैं कि जिस प्रकार कंप्यूटर के स्मृति कोश यानी मेमोरी चिप में सारा दृश्य और ज्ञान संग्रहित रहता है और बाद में पर्दे पर दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार श्री राज जी के दिल में ब्रिजरास और जागनी की सारी तस्वीर पहले से सुरक्षित है। उनकी प्रेरणा से परात्म में वही दृश्य उभरता है जैसे जिसे वो श्री राज जी के दिल रूपी पर्दे के माध्यम से देखती है। इस खेल में आत्मा उसके अनुसार ही आचरण करती। तो इस प्रकार श्री मुखवाणी के कथनों में कोई विरोधाभास नहीं है। टीवी के पर्दे का दृष्टांत तो सुरता के खेल में आने के तथ्य को समझाने के लिए, मतलब ये उसको समझाने के लिए। इस बात को श्री मुखवाणी के इन कथनों से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि प्रतिबिंब के जो असल तीनों हक बैठे खिलावत है ना, हक बैठे खिलावत, तहां क्यों ना होए हक नजर जो खेल रूहों दिखावत। तहां हक क्यों ना होए नजर, मां नजर क्यों नहीं होएगी जहां राज्य खेल दिखा रहे हैं, बिल्कुल। है ना। धनी चरणों और में ही बिठाए हुए हैं तो वहां पे धनी की तो मेहर भरी नजर होगी होगी। होएगी। आड़ा पट्ट भी हके दिया, पहले ऐसा खेल सहूर मिले, मतलब अपने दिल में सारी पिक्चर बन गई, सब ले लिया। जो खेल आया हक सहूर में, फिर खेल बाद में हुआ यहाँ पे,
पहले तो राजी ने सारी प्लानिंग बना ली, जैसे हम जाने से पहले प्लानिंग नहीं कर लेते कि अभी यहाँ जाएंगे, अब ये होएगा, अब ये होएगा, उसके अनुसार बाद में प्रैक्टिकल तो हम बाद में करते हैं ना। पहले कहीं घूमने जाना होता है, सारी टिकटें बुक करा लेते हैं, अभी यहाँ जाना है, अभी वहां जाना है। तो वैसे ही तो आड़ा वैसे दीदी जैसे हम कोई मूवी देखते हैं, कोई भी मूवी देखते हैं, वो पहले बन जाती है, हाँ, हम तो नहीं पर्दे पर बाद में देखते हैं ना, ये वही बात आ गई ना। की बात। हाँ तो जो खेल आया हक सौर में, तो क्यों ना होए कायम ये। हम्म, जब प्राची के शऊर में आ गया तो कायम क्यों नहीं होएगा, वो तो फिर कायम होएगा ही, अखंड हो ही जाना वो तो। खंड हो ही जाना है। मोमिन आए इत थे ख्वाब में, अर्श में इनो असल, ख्वाब में आए हैं, अर्श में हमारी पर आत्म है। हुक्म करे जैसा जहूर, जैसा हुक्म राजी के दिल में आता है, तैसा हो तुम्हारे नकल, वैसे ही नकल में होता जाता है। एक बात को समझाने के लिए स्वामी जी ने इतना कुछ मसाला इकट्ठा किया है। सही बात। इस संपूर्ण प्रसंग में दिल रूपी पर्दे को कोई लौकिक पर्दा, हमें फिर 2 पर्दे समझाए थे ना, कल ही हमने पढ़े थे, हाँ कोई लौकिक पर्दा मत समझो कि ये जो पर्दा है, दिल रूपी पर्दा नहीं समझना चाहिए, लौकिक पर्दा। अब तो क्लियर हो गई ना सुंदर सा जी, ये वाली बात बहुत अच्छे से करी है स्वामी जी ने क्लियर। बहुत ही अच्छे से, एक बात मैं बताऊं। बहुत अच्छे से हो गया। चांद दीदी हाँ, आपका फिर हम चुप प्रणाम जी। मुझे ना ये बात बड़ी सुंदर लगी है सुंदर साथ जी। अब अपनी लाइफ में जो कुछ भी हो, तो सोच लीजिए ये तो पहले से ही राज जी ने सोच रखा है, ऐसा होना है इसलिए हो रहा है। मुझे ना एक छोटा सा वाक्य दुनिया वाला याद आ रहा है। कभी मेरे जिया जी बहुत बीमार थे, तो दीदी बड़ी उदास होकर के बैठी थी, तो पंडित पड़ोस वाला के क्या कहता है, होनी तो टले नहीं और अनहोनी ना हुए। मुझे वो वाक्य बहुत सुंदर याद आ गया। राजी ने जो पहले से धोनी तय कर रखी है, वो तो टल ही नहीं सकती, और जो उन्होंने नहीं करा, ये नहीं होना तो कभी होगा ही नहीं। बहुत ही प्यारी बात राजी ने समझा दी। बहुत बड़े कारीगर हैं वो तो भाई, उनकी कारीगरी तो कमाल की है। पहले से ही उन्होंने पूरी लीला तय कर रखी, तेरे साथ ये होना है भाई, और दीदी, वही ये वही बात हो रहा लगी कि पहले भी तो हम राजी की नजरों में या दिल में देखते रहते थे, लेकिन अब ये कैसी कारीगरी करी कि अब खेल दिखाना है, है। तो कारीगरी उन्होंने में माया का खेल ले लिया दिल में, है ना। माया ऐसी का खेल। प्लानिंग कर ली। पहले तो हम इश्क में डूबे रहते थे, पहले वो दिल में इश्क में ही डुबोते रहते थे, सागर में सिंगार में इसी में डुबोते रहते थे, अब उन्होंने ये कर लिया। नहीं, तो एक वो वाली भी तो बात याद आई होगी ना आपको, कि जब वो नवी भूमि में बैठ करके हमें उंगली से दिखाते थे, देखो वो रहा अक्षरधाम, वो रहा देखो ये, तो हम क्या करते थे, उनकी उंगली को ही देखते रहते थे, आगे तो उंगली देखते को ही ही नहीं थे। देखते थे, आगे बिल्कुल। तो देखते ही नहीं थे। तो राजी ने ये एक इतना सुंदर हमारे लिए खेल बनाया, मतलब क्या कमाल के जादूगर हैं वो, कमाल जादू, के जादूगर। जादू। क्या खेल बनाया उन्होंने, मतलब कैसे घुमाया है हमारी बुद्धि को। और अभी हम कितने बेवकूफ बने बैठे हैं, हम कितने बड़े मतलब पागल हैं, हम लोग कर क्या रहे हैं, हम कैसे फंसे पड़े हैं, मतलब हम ना, हमारी स्थिति तो ये है कि कुछ भी नहीं है ये कुछ भी नहीं है, और हम कुछ भी नहीं, कुछ सब कुछ मान के बैठे हुए हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। ये मैंने पेज नंबर नोट कर लिया, 266 पेज। मैं दोबारा पढ़ूंगी अभी थोड़ी देर बाद। बिल्कुल ये बहुत बिल्कुल। ये अच्छी बहुत बात ही सारा, बहुत अच्छा इसमें क्लियर करा है। इन्हें कोई कमी चल नहीं रहा है। रखते, मतलब ऐसे लगता है कि कुछ कमी नहीं है ना। दिल में प्रश्न आता जाता है, साथ साथ आंसर मिलता जाता है, साथ आंसर साथ साथ देते साथ जाते हैं, आंसर। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जो प्रश्न आपके किसी के भी मन में उपजेगा भी ना, वो भी उनको पता है ये प्रश्न आ सकता है, मैं हाँ, वही कह रही हूँ ये ना आ सकता कि है, मैं उसका उस दिन जवाब यही पहले तो से ही बात आ मेरे रहा दिल में आ रही थी कि धनी तो है। हमारे दिल की जानते ही जानते हैं, ऐसे लगता है स्वामी जी भी सबके दिल की जानते हैं। हाँ, जानते तो हैं। पता होता है ये क्वेश्चन आने वाला है। ये ये क्वेश्चन क्वेश्चन आएगा आने वाला सुंदर साथ के मन में, ये क्वेश्चन आएगा सुंदर आई साथ भी के है मन में। कि अब इसके आगे ये क्वेश्चन आ सकता है, अब ये क्वेश्चन आता है, मतलब बिना सोचे समझे अब उत्तर तो मिल ही जाना है। है। ठीक है सुंदर सा जी, अब हम चप्पा इधर आते, हमारा टाइम हो रहा है। हके किया
हुक्म वतन में सो उपजत अंग असल। जैसा देखत सुपन में ए जो बरतत इत नकल। ए जो बरतत इत नकल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम दीदी जी, प्रणाम। जी, सबको प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर सर जी। बेटा प्रणाम आप जी भी सबको ना प्रणाम जी। सुंदर